दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस शख्स का चेहरा दिखाना चाहूंगा आपको सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले खबर में, और आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये शख्स मानसिक रूप से बीमार नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं लगता तो इस खबर को पूरा देखिएगा। आज समाज में मुसलमानों के खिलाफ लगातार कई लोग ऐसे हैं जो नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये शख्स भी शामिल है। कुछ भी होता है, मुसलमान को कोसना इस शख्स को जरूरी होता है। एक तस्वीर इसने शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, जहां पर ये एक बार फिर जब पूरा देश चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेकर खुशियां मना रहा था तो वहां पर ये इंसान मुसलमानों को कोसता हुआ दिखाई दिया। बाकी लोगों को भी जो इसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है वो शेयर करता हुआ अपने ट्विटर अकाउंट से दिखाई दिया। ऐसे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं पूरा दिन, इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुसलमानों को कोसो, मुसलमानों को कोसो और मुसलमानों को कोसो। ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा एम हो। क्या ये सच में जिंदगी का किसी के एम हो सकता है? मेरा आपसे सवाल है, दिन रात मुसलमानों को कोसना, क्या यही काम सबसे ज्यादा बेहतर है? फिलहाल अगर ऐसे लोगों की बात की जाएगी तो इनके दिल को और इनके दिमाग को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इनके लिए यही एक मकसद है जिंदगी का। ये सब खुलेआम करते हुए दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनको कोई रोकने वाला नहीं है जो ये नफरत फैलाते हुए दिखाई देते हैं। जब ये एक रिलीजन का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं तब भी कई लोग इनके समर्थन में उतर जाते हैं। सोचने वाली बात है, आज ऐसा इस देश का माहौल हो गया है। ऐसा लगता है कि इंसान अपना दिमाग पूरी तरीके से खो चुका है। इसे मानसिक रूप से बीमार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जिस तरीके से ये नफरत फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 3 जब लैंड करता है, पूरा देश, एक बार फिर बताना चाहूंगा, खुशियां मना रहा था, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे। जहां पे कई तस्वीरें आपने न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देखी होगी, मुसलमान नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे चंद्रयान 3 के सक्सेस को लेकर, और साथ ही साथ दुआएं भी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन तब भी इस शख्स को मुसलमानों को कोसना है, तब भी इस शख्स को मुसलमानों के खिलाफ लिखना है। इसके दिल में इतना ज्यादा जहर आखिर आया तो आया कहां से? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कभी बता पाएगा कि मुसलमानों के लिए इतनी ज्यादा नफरत क्यों है इसके दिल में? उसकी वजह क्या है? शायद नहीं बता पाए। खुद को न्यूज चैनल का मालिक बताता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका न्यूज चैनल है जहां पे नफरत परोसी जा रही है। क्या उसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है, न्यूज चैनल बोला जा सकता है जहां पे एक धर्म को टारगेट करना ही मकसद हो चैनल का? क्या उसे खबरों से जोड़ा जा सकता है? इसका टारगेट को सबको पता है, इसका एम तो सबको पता है। फिलहाल इसकी तस्वीर जो इसने शेयर की है उस पर बात करना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा रखा है। तस्वीर की अगर मैं बात करूं, इस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा। बोर्ड में क्या लिखा हुआ है आपके सामने जूम करके ये तस्वीर लाना चाहूंगा, उसके बाद पढ़ के आपको बताना चाहूंगा बोर्ड में आखिरकार लिखा क्या हुआ। चांद की जमीन वक्त की मिल्कियत है, यानी कि चांद की जो जमीन है मुसलमानों के हिसाब से, जो इसने पोस्ट शेयर किया है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है वहां पर चांद के ऊपर मुसलमान खड़े हुए हैं और वहां पे वक्फ का एक बोर्ड लगा हुआ है, और मुसलमान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद की जो जमीन है वो वक्फ की मालिकियत है। और साथ ही साथ इस तस्वीर में आप एक और चीज देख सकते हैं, लोग जो इसने वहां पे कार्टून खड़े कर रखे, उनके हाथ में पत्थर है, सैटेलाइट की तरफ वो निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर पर उनके टोपी है और शरीर पर कुर्ता है। आप समझ गए होंगे ये किसके तरफ इशारा कर रहा है अपने इस फोटो के माध्यम से, और साथ ही साथ इसकी नजर किस तरफ जा रही है। सीधा सीधा एक रिलीजन को इसने टारगेट कर दिया है। जब आप टोपी की बात करते हैं, कुर्ते की बात करते हैं, दाढ़ी की बात करते हैं, तो एक रिलीजन सामने आता है, वो है मुस्लिम रिलीजन। और साथ ही साथ इस पोस्ट को शेयर करने के बाद इसके पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि ये पोस्ट क्यों शेयर की, जवाब तो इसका था नहीं। तो ये बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ अपने कैप्शन में दिखाई दिया, हंसता हुआ दिखाई दिया। इसके सिवाय इसके पास लिखने को कुछ भी नहीं था। शायद एक रिलीजन के खिलाफ जो इसकी नफरत थी इसने देश को परोस दी और अपने फॉलोअर्स को परोस दी, लेकिन शायद इसके पास शब्द नहीं थे कि किस वजह से इसने ऐसी नफरत बांटी है। तो ये बेशर्मी से हंसता हुआ दिखाई दिया, अपनी बेशर्मी का भी सबूत देता हुआ अपने कैप्शन में दिखाई दे रहा है। मगर इस तस्वीर में सुरेश चौहान के मुस्कुराहट के पीछे उसकी जो नफरत है वो उसने बाकी लोगों तक ट्रांसफर कर दी है, कहा जा सकता है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सक्सेस पर इसने मुसलमानों को कोस दिया है, मुस्लिम पत्थर मारते हुए इसकी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये बोलेगा? इसे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को खुद का इलाज नहीं कराना चाहिए जो बिना मकसद के, बिना वजह के मुसलमानों को कोसता रहता है, एक रिलीजन को कोसता रहता है? क्या मुसलमानों ने इसका कुछ बर्बाद किया है? शायद इसका जवाब होगा नहीं। उसके बाद भी क्यों नफरत उगाल रहा है, इसका भी जवाब इसे नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये जवाब देने की कोशिश करेगा। आपके हिसाब से ऐसा करना, जब पूरा देश जश्न मना रहा हो, मुसलमान नमाजें पढ़ रहे हो, दुआएं मांग रहे हो ताकि अपने देश को सक्सेस मिल जाए, लेकिन उसमें भी कोई इंसान उस रिलीजन को टारगेट कर रहा हो जो रिलीजन लगातार दुआएं मांग रहा हो,
क्या वो सही है? और ऐसा इंसान जो दिन रात एक ही काम करता हो, एक ही रिलीजन को टारगेट करना उसका काम हो गया हो, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चलती हो कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला जाए, नफरत उगला जाए, क्या उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है? क्या वो मानसिक रूप से सही है या फिर मानसिक रूप से बीमार है? आप ही बता दीजिएगा। तस्वीर तो आपने देख ली। फिलहाल दोस्तों, जब बात हो रही है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ में काम करने वाले इंसान ने बेरहमी से लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलता हुआ दिखाई दे रहा था, बताता हुआ दिखाई दे रहा था कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए नजर आती कि ऐसे लोगों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। इस तरीके की बातें वो जो कर रहा था, शायद वो यहीं से शुरू होती है जहां पर एक चैनल पे लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ न्यूज़ चलाई जाती है। शायद ये उसी का हिस्सा होंगे जो वो बोलता हुआ दिखाई दे रहा था कि न्यूज़ चैनल में इनके खिलाफ लगातार नफरत फैलाई जाती है। साथ ही साथ जो उसने मर्डर किया वो कहीं से ट्रांसफर होकर नफरत आई थी, जिसका शिकार मासूम मुसलमान हो गए। क्या वो नफरत ऐसे चैनल से होके आई थी जो सुरेश चौहान के बताते हुए नजर आ रहा है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि देखिए चंद्रयान 2 पे भी मुसलमान अपने सैटेलाइट पे पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इतनी नफरत किसी रिलीजन के खिलाफ सही है? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से बचिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।